कई छोटी छोटी विधियां हैं जिनको करते हुए आपको उबान न आए कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे। कभी श्वास बाहर छोड़कर पेट को अंदर की ओर खींचे रखा, बैठे बैठे थक गए तो बंद आंखों से ही अपने आसन पर खड़े हो गए, और जब लगा कि अब बैठ जाएं तो बंद आंखों से ही बैठ जाएं। न खड़े होते समय आंख खोली जाए, न बैठते समय खोली जाए। आप ऐसी छोटी छोटी विधियां करते हुए फिर इतने अभ्यस्त हो जाएंगे कि फिर आपको इन विधियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ये रास्ता है, विधियों का रास्ता, प्रयत्न का रास्ता है ना। इसमें करना पड़ता है ना कुछ क्रिया करनी पड़ती है। और एक रास्ता है समर्पण का रास्ता। प्रयत्न समय लेगा, कुछ टाइम लगेगा विधियों के द्वारा गहराई पाने के लिए, पर समर्पण समय नहीं लेगा। विधि को समय की जरूरत होगी, समर्पण को समय की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि समर्पण एक परम विधि है। श्वास रोक देना, उड़ियान बंद करना, त्रिबंध करना, अथवा कभी कभी अपने इष्ट, अपने गुरु, उनकी तस्वीर के तरफ देखते हुए खड़े खड़े दौड़ना, जैसे दौड़ते के जैसे खड़े खड़े उनकी तरफ देखते हुए, और मन में ऐसा भाव कि गुरुदेव बस अब मैं ऐसे आपकी तरफ ही आगे बढ़ूं, मैं आपकी दिशा में आगे बढ़ूं, ये भाव लाते हुए, ये भी एक विधि है। और कभी गुरुदेव ने जो रास्ता बताया साधना का, उससे हम चूक गए, हमसे कोई गलती हो गई, तो अपने आप को अहिंसक सजा भी दे सकते हैं। जैसे कि चलो भाई मेरे से अमुक गलती हो गई, हम 21 बार गुरुदेव के सामने दंडवत प्रणाम करेंगे। दंडवत किया, उठे, फिर दंडवत किया, फिर उठे, ऐसा। अथवा 1 घंटा हम खड़े रहेंगे, आज अपने को अहिंसक सजा देंगे। ऐसी कोई अहिंसक सजा, भूखा मरना ये अहिंसक सजा नहीं है। हाँ, किसी का शरीर मोटा हो, वो भले उपवास करे, कुछ न खाए तो चल जाएगा, पर दुबला पतला आदमी खाए नहीं तो उसको खुश्की चढ़ जाएगी, हो सकता है। इसलिए ये कोई विधि नहीं है भूखा रहना, ये कोई विधि नहीं है। हाँ, पर्व है, जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, उस दिन तो मैं कहूँगा जरूर उपवास करो। जन्माष्टमी को तो भले फलाहार खा लो, शिवरात्रि को तो फलाहार भी नहीं। आप देखो, सब देवी देवताओं की तस्वीरों को, उनके चित्रों को, उनकी मूर्तियों को, उनको आभूषण पहनाए हुए दिखाए जाते हैं। मुकुट भी होगा, बाजू भी, गले में हार भी, पर भगवान शिव जी की कोई तस्वीर आपने देखी कि जिस पर कोई श्रृंगार किया हुआ हो? कोई तस्वीर भगवान शिव जी की मूर्ति ऐसी नहीं आप दर्शन करोगे कि जिसमें कोई मुकुट पहने हुए हो या श्रृंगार किया हुआ हो। इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व जब आए तो
उस दिन जरूर मैं कहूँगा कड़क उपवास किया जाना चाहिए। वो भी बहुत दुबले हों तो उनको तो छूट है, कमजोर हों बेचारे, कोई किसी की प्रकृति ऐसी होती है, इसमें उसका कसूर भी नहीं होता। तो फिर से हम अपनी बात पर आ जाएं कि समर्पण को साधा नहीं जा सकता। ध्यान साधना के लिए प्रयत्न साधे जा सकते हैं कि किसी ने श्वासोश्वास की गिनती को साध लिया, उसमें वो सिद्ध बन गया, 100 तक गिनती कर सकता है बिना गलती के, एकदम साध लिया है। कोई प्राणायाम को साध लेते हैं। एक व्यक्ति मैंने देखा 8 मिनट तक श्वास को अंदर रोक लेता है। मैं घड़ी लेकर बैठा उसके पास, 6 मिनट श्वास बाहर रोक लेता है। मैंने घड़ी देखी, 6 मिनट श्वास बाहर रोक ले, 7 मिनट रोक के दिखा दिया उसने। मैंने उसको कहा 7 मिनट हो गए, अब छोड़। नहीं तो वो बोले मैं तो ज़्यादा देर तक रोके रख सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, छोड़ इसको। तो ये प्रयत्न को साधा जा सकता है, पर समर्पण ऐसा है कि उसको साधा नहीं जा सकता। अब किसी को कहो कि भाई आप समर्पण कर दो, तो वो तुरंत कहेगा कि कैसे करूं, समर्पण कैसे करूं। तो जहां ये करने की बात आ जाती है वहां समर्पण नहीं हो सकता। समर्पण एक समझ है और वो आ गई, वो हो गया, तो फिर विधि की कोई जरूरत नहीं है, उपाय की कोई जरूरत नहीं है। जैसे बीमार हैं तो औषधि की जरूरत है, तंदुरुस्त हैं तो औषधि की क्या जरूरत, स्वस्थ हैं तो कोई औषधि क्यों चाहिए। ऐसे ही समर्पण अपने आप में एक पूर्ण साधन है, फिर और किसी साधन की जरूरत नहीं है। और यही पूर्ण साधन था जो मुंबई गए गुरु की चाह, मिले वहीं पे लीला शाह। परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में फेंका, घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश में छाया, निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, 2.5 दिवस होश नहीं आया। ये है पूर्ण समर्पण और पूर्ण साधन। इसमें विधि की जरूरत नहीं है। क्या विधि हुई, खाली परम पिता ने पुत्र को देखा, बस ये परम विधि है। लोगों ने अपने चारों तरफ ऐसा जटिल मन निर्मित कर लिया है कि जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, उसमें जटिलता मिल जाती है। जड़ हो गए हैं, सही को सही मानने की तैयारी नहीं है। जो भी कहते हैं, गुरु कहते हैं, जो शास्त्र जो कहते हैं, उसको भी जटिल बना देते हैं। तो समर्पण की जरूरत है। एक आदमी ने बड़े प्रसिद्ध संगीतज्ञ के पास जाकर कहा कि मेरी बेटी है ना, वो पियानो बहुत अच्छा बजाती है, गा भी लेती है, तो आप चलकर एक बार मेरी बेटी को बजाते हुए सुन लो। तो उसने कहा ठीक है, मैं आऊंगा। तो संगीतज्ञ आया। बाप ने कहा बेटी ये आ गए हैं, गोडोवस्की साहब उसका नाम, ये आ गए हैं, तुम बजाओ पियानो। तो बेटी ने बजाया। जब बेटी ने बजाना पूरा किया तो बाप खुशी से झूम उठा और उस संगीतज्ञ को पूछा
कि साहब कैसा अच्छा बजाती है मेरी बेटी, है ना। तब उस संगीतज्ञ ने कहा कि मैंने आज तक ऐसा सरल संगीत इतनी कठिनाई से बजाते हुए नहीं सुना। तो इस लड़की की बात पर और संगीतज्ञ की बात पर हमको हंसी आती है, परंतु संसार में लोग बड़े सरल साधन को बड़ा कठिन मान बैठे। जैसे उसने कहा ना, मैंने इतना सरल संगीत इतनी कठिनाई से बजाते हुए कभी नहीं देखा सुना। ऐसे ही बड़ा सरल है गहराई में जाना, बड़ा सरल है हिमालय के ऊंचे शिखर को छूना, परंतु समर्पण के अभाव में प्रयत्न करते करते बहुत समय बीत जाता है। मन की कल्पनाओं से तादात्म्य स्थापित करके लोग जटिलता बढ़ा लेते हैं। इसलिए करना क्या होगा कि अब निर्णायक बनना होगा। निर्णायक किस बारे में बनना होगा? गुरु जो कहते हैं उसको सुनते सुनते निर्णायक ये नहीं बनना है कि गुरु जी जो कहते हैं वो ठीक है कि नहीं है। निर्णायक अपने बारे में बनना है कि मुझे इस मन के दुष्चक्र से अब मुक्त होना है, मुझे इसका दृष्टा बनना है। क्या करें, मेरे मन में फालतू विचार बहुत आते हैं जप के समय, क्या करें? नहीं, एक गुरु नदी के किनारे उनकी कुटीर थी, तो रोज अपने शिष्यों को बोलते थे। नदी में पानी गहरा नहीं था, कहीं घुटनों तक कहीं कमर तक पानी था। तो अपने शिष्यों को बोलते थे कि नदी के उस पार जाओ पर पानी तुमको छूने न पाए। अब शिष्य सोचते कि नदी के ऊपर कोई पुल तो है नहीं, कोई बीच में ऐसे बड़े बड़े ऊंचे पत्थर भी नहीं है कि हम छलांग लगाते हुए उस पार पहुंच जाएं। और गुरुजी कहते हैं तुम उस पार जाओ पर पानी तुमको न छुए। ये कैसे होगा? कोशिश करते पर पानी छू जाता और बोलते गुरुजी हम तो बहुत मेहनत करते हैं। गुरुजी ने कहा तो बहुत सरल काम है। तो शिष्यों ने सोचा शायद गुरुजी के पास ऐसी कोई शक्ति होगी जिससे गुरुजी नदी के ऊपर से होते हुए चले जाएंगे और पानी उनको नहीं छुएगा। तो एक शिष्य ने हिम्मत की कि गुरुजी हमसे तो नहीं होता है कि हम नदी पार करें और पानी हमको न छुए। गुरुजी क्या आप कर सकते हैं? गुरु ने कहा बिल्कुल कर सकता हूं, मैं नदी के उस पार जाऊं और पानी मेरे को न छुए। चेले को वाह कि कमाल है, उसने दूसरों को बात बताई। सब तैयार हो गए, नदी किनारे खड़े हो गए कि नदी के उस पार जाएं और पानी न छुए। पर देखना आप लोग ऐसा कोई मत करना तापी किनारे जाकर, देखना कोई नहीं करना ये साहस कि हम जरा ट्राई करके देखें कि जाएं और पानी न छुए। तो गुरु को कहा कि गुरुजी आप कृपा करके हमको ये समझाएं, बात समझ में नहीं आती। बोले मैं आकर तुमको दिखा दूंगा प्रत्यक्ष। गुरुजी आए नदी किनारे, पानी गहरा तो नहीं था, इसलिए सब शिष्यों ने सोचा कोई बात नहीं, गुरुजी अभी दिखा देंगे और कोई डूबने का भी डर नहीं है। तो गुरुजी ने नदी में अंदर प्रवेश किया तो सब चेले
थोड़े हंसे कि पानी तो छू गया, और गुरुजी आगे गए तो घुटनों तक भी पानी आ गया। गुरुजी फिर आधे से लौट कर आए तो कहा कि क्यों गुरुजी, पानी तो छू गया। तो गुरु ने कहा कि बेटे, पानी मेरे पैर को छुआ है, मुझे नहीं छुआ है। मेरे को स्पर्श नहीं कर सकता, मेरे पैर को, मेरे घुटने को स्पर्श कर सकता है। मैं यही तुमको समझाना चाहता था कि तुम हर घटना के साक्षी बनो, दृष्टा बनो। तुम उससे जुड़ क्यों जाते हो? अरे रे, मेरे को पानी छू गया। तेरे पैर को पानी छुआ है, तेरे को नहीं छुआ है। कोई विचार उठा है तो मन में उठा है, तुझ में नहीं है, तू निर्विचार है। कोई विकार आया तो मन में आया है, तू निर्विकार है। तभी तो पता चलता है ना कि ये विकार है। अरे मेरे मन में क्यों आया? तो कोई ऐसा तत्व है जो निर्विकार है, जिसको ये पता चलता है कि ये विकार है, ये बुराई है, ये गंदी बात है। तो कोई ऐसा है, वो कोई और नहीं, वही मैं हूं। उसका अनुभव जितना समर्पण से होगा उतना प्रयत्न से नहीं होगा। प्रयत्न से रास्ता लंबा हो जाएगा, उसमें समय लगेगा बहुत।